मैं हिंदी फैमिली से बिलोंग करती होती थी। मैंने सीखी रास्ता अपना लिया। मैं अपने परिवार में यौन शोषण का शिकार होती रही हूँ। उनको नहीं पता उनके बच्चों के साथ घर में क्या हो रहा है। 5 साल की उम्र से इस चीज का शिकार होती रही हूँ। मैं आती थी गुरुद्वारा साहब तो सब मेरा विरोध करते थे। मेरे परिवार वाले भी कहते थे कि सिक्खी में नहीं जाना। मैंने अपने परिवार वालों का विरोध किया, सबका विरोध किया, सबके विरोध का सामना किया। सुबह उठ के मैंने गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दी तो पापा कहते मेरे घर में गुरबाणी नहीं पढ़नी। मैंने 2016 में यहीं पे बुढ़ साहब में वैसाखी वाले दिन अमृत पान किया है। तो मूल मंदिर के जाओ कितना प्रभाव है कि सब में आपस में प्रेम हो गया, सब परिवार इकट्ठे हो गए। जहाँ लड़ाई झगड़े होते थे वहाँ प्रेम की बातें होनी शुरू हो गई। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम ज्योति कौर है जी। मेरा ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। तो मेरे जो पारिवारिक संबंध है वो राजगढ़ से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती है कि मैं हिंदी फैमिली से बिलोंग करती होती थी। तो जो मेरे परिवार वाले वो देव देवताओं की पूजा अर्चना सब कुछ करते थे। हाँ, आपकी देवभूमि है ना, देवभूमि है हिमाचल, तो सब घरों में, सब परिवारों में आपके वो तो चलता ही है जी। तो क्या है कि हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन होता है। ठीक है, घर का माहौल मतलब एक बहुत बैकवर्ड इलाके वाला समझ लो कि क्योंकि उस घर में लड़ाई झगड़े हर वक्त होने। हम पढ़ाई करने के लिए बहुत डिस्टरबेंस होती हमारे को होती, हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे। एक दिन मतलब हमारे परिवार का माहौल एक मतलब कि परिवार में हम बहने आपस में नहीं बैठ सकती थी, मम्मी के साथ बात नहीं कर सकते। मतलब परिवार का माहौल बहुत बे हो चुका था। जब हम दुखी हुए तो एक ने किसी ने हमारे को सलाह दी, कहते गुरुद्वारा साहब जाओ, तुम्हारे को जीवन की जांच मिलेगी। कौन थे वो जिसने आपको सलाह दी? मतलब होता है कोई इंसान पारिवारिक में होते थे जो यहाँ से गुरुद्वारा साहब से संगत जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहते हमारे को क्या कि वहाँ गुरुद्वारा साहब में जाओ, तुम्हारे को जांच थे मिलेगी। वो हिंदू ही? हाँ जी, सब हिंदू थे, सब वहीं गुरुद्वारा जाके सबके परिवार को सुधार हुआ है। तो मेरे परिवार वाले सब उधर गए गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश नारग में। तो वहीं पर हमारे को समझाया गया, कहते सब कुछ हमारे को समझाया, कहते एक परमात्मा का विश्वास रखो, क्योंकि देवताओं के ऊपर भी परिवार में झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, कि जब हम नेगेटिव चीजों की पूजा करेंगे तो हमारे परिवार में नेगेटिव वाइब्रेशन ही आएगी। कहते एक परमात्मा का सिमरन करो, कहते परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे को ये देह मिली हुई है, इसको हमने घर में आपस में लड़ाई झगड़ों में खत्म कर दिया। क्योंकि परिवार बनाया कहते परमात्मा ने आपस में मिल बैठ के परमात्मा का नाम जपने के लिए, और हम कहते आपस में लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं। हमारे को इसी तरह से बताया गया। तो हम परिवार में दुखी थे तो उन्होंने हमारे को कहते मूल मंत्र का अपने परिवार में सब परिवार इकट्ठा हो, मूल मंत्र का जाप किया करो, इससे तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। यहाँ क्या तुम्हारे को कोई और चीजें करने की जरूरत नहीं, जैसे हम घर में आके चावल ला देते, पंडितों से मिला वो डाल देंगे तब सुख शांति आएगी। कहते इस चीजों से सुख शांति नहीं आएगी। मिल के बैठो, के लिए गुरु जी ने जो हमारे को गुरु मंत्र दिया कहते उसका जाप बैठ के करो। हमने परिवार वालों ने सभी ने मिलके शुरुआत करी, घर में एक नया नियम बनाना हमने शुरू किया। तो सब परिवार मिलके मूल मंत्र का जाप किया करता था। तो मूल मंत्र के जाप कितना प्रभाव है कि सब में आपस में प्रेम हो गया, सब परिवार इकट्ठे हो गए। जहाँ लड़ाई झगड़े होते थे वहाँ प्रेम की बातें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जैसे बाहर के दुनियावी लोग हैं, इन्होंने हमारे को भड़काया, परिवार वालों को सबको, कहते तुम किस लाइन में पड़ गए, कहाँ चले गए, तुम देव देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ किस चीज में फंस गए। तो परिवार वाले दुनिया के सुन के टूट गए, इस पासे से हट गए, गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश नारग जाने से हट गए। फिर 3 साल हो गए जो हम गुरुद्वारा साहब नहीं गए। इतना लंबा टाइम लगा हो गए। परिवार वालों ने कहते हैं हमारे को खुद ही नहीं जाने दिया। हम बच्चे थे, हम जाना चाहते थे क्योंकि हम परिवार में दुखी थे। सबसे बड़ी बात मैंने आज तक सत्संग में भी किसी को नहीं बताया, मैं अपने परिवार में यौन शोषण का शिकार होती रही हूँ। ऐसे गंदी वाइब्रेशन, क्योंकि फादर साहब मेरे शराबी, ठीक है, उनके साथ शराबी घर पे आने, उनको नहीं पता उनके बच्चों के साथ घर में क्या हो रहा है, उनको नहीं इस बात की खबर। लेकिन मैं 5 साल की उम्र से इस चीज का शिकार होती रही हूँ। मुझे परिवार के माहौल ने मतलब पूरी तरीके से वो कर देंगे, पढ़ाई लिखाई कर पा रही हूँ, घर के बहुत दुखी हो चुकी थी मैं। फिर जैसे जैसे गुरुद्वारा से हमारे को पुस्तकें दी हुई थी, उन्होंने हमारे को गुरुद्वारा साहब तो जाने नहीं दिया। तो हमने जब वो गुरुमत की पुस्तकें पढ़ी तो उन्होंने हमारे को अंदर से जागृति आई कि हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, हम व्यर्थ के कामों में उलझे हुए हैं। ये जीवन हमारे को परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। जब हम ऐसे से पढ़ते रहे तो अंदर एक पावर आती रही गुरबाणी को पढ़ते पढ़ते। हमारे को उन्होंने कहा था कि तो घर में बैठ के मूल मंत्र का जाप करना, लेकिन मेरे परिवार वालों ने क्या किया, घर में नित्यनेम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे घर में नित्यनेम नहीं किया जाना चाहिए। मैं दुखी थी, मैंने घर में
12 बजे 2 बजे उठ के नित्य करना शुरू कर दिया, अकेले चुपचाप। लेकिन मेरे से जोर जोर से होता, कहते हमारे को कहते कि शुरुआत में जब नित्य नेम करना तो वाणी जोर से ऊंची पढ़ा करो ताकि अपने हमारे कानों के द्वारा हम उसको सुन सके, हमारा मन सुन सके। तो सुबह उठ के मैंने गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दी। तो पापा उठ के मेरे को कमरे से ना खींच के बाहर, दरवाजे से बाहर निकाल देते थे, कहते मेरे घर में गुरबाणी नहीं पढ़नी, अगर गुरबाणी पढ़नी कहते तो किसी गुरुद्वारा साहब चली जा। मतलब मैं सोती थी तो मेरे को बिस्तर भी हटा दिए जाते थे। मतलब बहुत बुरा बर्ताव हुआ। तो मैं आती थी गुरुद्वारा साहब तो सब मेरा विरोध करते थे, मेरे परिवार वाले भी कहते थे कि सिक्खी में नहीं जाना। लेकिन गुरबाणी के माध्यम से मुझे जीवन की सच्चाई प्राप्त हो गई थी कि मेरे जीवन इन चीजों के लिए नहीं बना है, मेरा जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, ठीक है। क्योंकि घर का माहौल इतना गंदा है, हमने बहुत कुछ अंधगंध देखा हुआ है। मतलब इस माहौल से मैं बाहर निकलना चाहती थी। मैंने अपने परिवार वालों का विरोध किया, सबका विरोध किया, सबके विरोध का सामना किया। मेरे फादर साहब मैंने गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया। मेरे मदर ने मेरा साथ दिया, कहते बच्चे तू सही है, ठीक है, दुनिया की परवाह नहीं करनी, हमने गुरुद्वारा साहब जाना है। फिर हमने गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश जाना शुरू कर दिया। तो परिवार वालों ने, मेरे फादर साहब है, उन्होंने मेरे ऊपर केस करने शुरू कर दिए। कहते इनके ऊपर भी केस हुए, कहते तुम धर्म के नाम में भड़का रहे है किसी को, कहते बहू बेटियों को अपने घर पे रखता है तो गुरुद्वारा साहब। लेकिन उन्होंने उठ पटांग बकना शुरू कर दिया, कहते तो अपने वहां पर गुरुद्वारे साहब में बहू बेटियों के साथ गलत होता है, वहां नहीं जाना है, वशीकरण करते तुम्हारे ऊपर, कहते तब तुम गुरबाणी जब पढ़ते हो। मैंने नहीं समझाया। लेकिन एक दिन संगत के थ्रू, पूरी संगत हम उनके साथ आए, तो बाबा जी, संत बाबा इकबाल सिंह जी महाराज जी थे, उनके पास मैंने क्वेश्चन किया, बाबा जी मेरे को एक बात पूछनी है। सब मेरे को बाहर के लोग कहते कि औरतों के ऊपर वशीकरण करते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, बच्चे वशीकरण कुछ नहीं होता है, कहते लेकिन जो परमात्मा का नाम जपते हैं ना, उसके वश में पूरी दुनिया चलती है। इसलिए वशीकरण की दुनिया के बहमों भरमों में फंसने की जरूरत नहीं, जो तू रास्ता में तेने परमात्मा का रास्ता चुना, कहते वो सही है, तू चल। असलियत में मेरे फादर, मेरे को केस का भी सामना करना पड़ा, पेशियों में। एक तरफ मेरी पढ़ाई चलती थी, प्लस टू क्लास में थी जब मेरे फादर साहब ने मेरे खर्चा देना बंद कर दिया। कहते तेरा खर्चा सिक्खी समाज ही उठाएगा, मैं तेरा खर्चा पानी नहीं दूंगा, अगर तेने मेरे हिसाब से चलना है तो चल। लेकिन मेरे को उस हिसाब से नहीं चलना था, क्योंकि वो माहौल गलत था। मैंने सिक्खी रास्ता अपना लिया। मैंने 2016 में यहीं पे बुढ़ साहब में वैसाखी वाले दिन अमृत पान किया है। की बदलाव आया ज्योति, मतलब ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਕਿਦਾਂ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਏ? बहुत कुछ बदलाव आया है। आज जो माहौल था वो घर का माहौल आज नहीं है। अब मैं घर से बाहर रहती हूँ, मैं गुरुद्वारा साहब में गुरुद्वारा गुरु जी की सेवा करती हूँ। तो आज ये मेरी सिस्टर है, जो परिवार वाले मेरे को बुरा मानते थे, आज वो सब कहते हैं कि नहीं तू सही है, तू सही थी। एक दिन मेरे पापा जो मेरे विरोध करते थे ना, आज वो उसी दरबार साहब में आके माफी मांग के कहते बच्चे तू सही है, हम गलत है, हमने गलत किया, हमारे को माफ कर दे, हमने जो तेरे ऊपर गलत या इनके ऊपर इल्जाम लगाए, कहते हम उसकी माफी मांगते। आज जितने भी मेरा विरोध किया, आज उस दरबार साहब में मत्था टेक के चले जाते हैं कि तू सही है, तू कर। क्योंकि पहले उन सबने मेरा विरोध किया, लेकिन आज वो सब कहते कि तू सही थी, हम गलत है। ये मेरी सिस्टर, इन्होंने भी मेरा विरोध किया, इन्होंने भी मेरे लिए, परिवार वालों ने कहा था कि इनके बारे में सही नहीं बात, क्योंकि सबको पता है कि घर का माहौल क्या था। इन्होंने परिवार वालों ने भड़काया था कि इनका विरोध करना है, गलत बोलना है, इन्होंने भी बोला। लेकिन आज ये मेरे साथ खड़ी है। आज इसने उस चीज को फील किया कि नहीं मेरी दीदी सही थी। आज महसूस करती कि दीदी ने मेरी श्री साहब क्यों पाई हुई है। दीदी आज मेरे को पता लग रहा है, कहते कि खतरा मेरे को बाहर से नहीं, मेरे को अपने घर वालों से ही खतरा महसूस हो रहा है। आज मेरे को कहते वैल्यू पता लग रही है कि इनका कारों का क्या वैल्यू है। आज ये चाहती है कि मैं इस रास्ते चलूं। विरोध वो आज वो चुप है, जो परिवार वाले गांव पड़ोस वाले इकट्ठे होते थे, आज वो शांत है, अपने घर में बैठे हुए, नहीं तो सब विरोध करते थे। फादर साहब भी आज चुप है। पहले हम कहते थे कि हमने दरबार साहब जाना, तो हमारा मना कर देते थे बहुत। मैं अपने लफ्ज नहीं बोल नहीं सकती मैं, वो क्या क्या मुझे बोलते थे उस टाइम। लेकिन आज वो चुपचाप रहते हैं। उनको आज पता लगे एक लड़की ने अपना रास्ता अलग कर लिया कि तब आज मैं दूसरी बेटी को मैं छेड़ूंगा तो ये भी हाथ से चली जाएगी। आज शांत है, घर में आज सब बच्चे मिलके पाठ करते हैं, मम्मी और सब। आज सब कुछ माहौल ठीक हो गया है।